नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं विधायिका। विधायिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग विधायिका के बारे में जानेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बनता है हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलते हैं अपना टॉपिक पर। विधायिका विधायिका जानते हैं, विधायिका को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। विधायिका को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, एक राज्य विधायिका और एक केंद्र संघीय विधायिका यानी केंद्र विधायिका के नाम से जानते हैं। ठीक, राज्य विधायिका जो राज्य में होता है और केंद्र विधायिका जो संघीय विधायिका के नाम से जानते हैं, जिसको संसद बोलते हैं, और राज्य विधायिका को विधानमंडल बोलते हैं। क्लियर? अब जानेंगे इसको भी तीन भागों में संघीय विधायिका का भी तीन स्तंभ है। संघीय विधायिका कितने स्तंभ है? तीन स्तंभ है, जो कि हम लोग तीन स्तंभ कौन कौन से हैं उसको हम लोग जानेंगे। पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, राज्यसभा। तीसरा, लोकसभा। ये तीनों स्तंभ है दोस्तों। अब तीन स्तंभ को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा जानेंगे कि ये राष्ट्रपति जो किस अनुच्छेद के तहत है, ये राज्यसभा किस अनुच्छेद है, और लोकसभा का भी अनुच्छेद हम लोग जानेंगे। इसका जो अनुच्छेद है 52, ठीक। राज्यसभा क्या है? 80, ठीक। अब इसका जो है लोकसभा का जस्ट 81 अनुच्छेद के तहत है। तो हम लोग को तीन क्लियर हो गया। अनुच्छेद हम लोग जान गए, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत हम लोग चुनते हैं, राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत? 80 के तहत, और लोकसभा जो है 81 के तहत। इतना तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आगे के श्रेणी में क्या होता है। अब जानेंगे राष्ट्रपति का एक स्पेशल वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसको पूरा चर्चा करेंगे क्योंकि लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे। अभी राज्यसभा में हम लोग अधिकतम, पहले हम देखेंगे इसको, राज्यसभा को उच्चतम सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को न्यूनतम सदन, इसको न्यूनतम सदन के नाम से जानते हैं। न्यूनतम सदन के नाम से जानते हैं और इसको उच्चतम सदन के नाम से जानते हैं। उच्चतम सदन के नाम से जानते हैं राज्यसभा। क्लियर? अब जानेंगे इसमें सीट अधिकतम कितना होता है। तो अधिकतम सीट जो होता है राज्यसभा का 250। कितना? 250 होता है। अब ये 250 है, लेकिन वर्तमान में हम लोग कितना से चुनते हैं, तो वर्तमान में हम लोग देखेंगे ये कुल है, कुल 250 है का क्या है, राज्यसभा का सीट है, टोटल सीट है, ठीक ना। अभी वर्तमान में कितना है तो हम लोग देखेंगे वर्तमान में दो भागों में इसको सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है। पहला हम देखेंगे 233, थोड़ा बड़ा कर देते हैं बोल्ड, 233 और 12 कितना हो गया? 5, 4, 2, यानी ये वर्तमान में कुल है। क्या है? वर्तमान में है कुल 245। अब कहेंगे 245 कैसे हुआ? ये राज्य द्वारा सिलेक्शन होता है, यानी राज्य सरकार द्वारा इसको हम लोग चुनकर क्या राज्यसभा में भेजते हैं। और 12 जो है यह विभिन्न क्षेत्रों से भेजा जाता है, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवी
में विशेष उपलब्धि हासिल किया उस क्षेत्र से हम लोग 12 को भेजते हैं। ठीक, अब जानेंगे कि बिहार में जो है राज्यसभा की सीट कितना है। बिहार में हम लोग जानेंगे 16। बिहार में कितना है राज्यसभा की सीट की कुल संख्या 16। अब चलेंगे हम लोग लोकसभा। लोकसभा अनुच्छेद तो हम लोग बता दिए और ये भी जान गए कि इसको निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। अब जानेंगे इसका कुल सीट कितना है। कुल सीट कितना है, तो ये कुल सीट जो है 550 प्लस 2 एग्लो इंडियन कितना होगा 552 है। तो ये भी जो होता है, पहले हम अभी वर्तमान में कितना है वर्तमान में जानेंगे और किस क्षेत्र से भी और आते हैं। तो 530 जो होता है वर्तमान में, जो कि राज्य द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के चुनाव जो होता है राज्य द्वारा 530 और 530 और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से 13 सिलेक्शन होता है। यानी टोटल कितना हो गया वर्तमान में 543। वर्तमान में अभी हम लोग पढ़ेंगे 43 को सिलेक्शन होता है। क्लियर, इतना तो हम लोग समझ चुके होंगे कि संघीय विधायिका में कौन कैसे राष्ट्रपति का स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे हम लोग और उसको देखेंगे। राज्यसभा का उच्चतम सदन कहते हैं। अनुच्छेद कितना होगा 80 और इसमें कुल सीट हो गया 250 और वर्तमान में अभी कितना है 245, यानी 243 राज्यसभा से आते हैं, राज्य द्वारा आते हैं, राज्य से सिलेक्शन होकर आते हैं। ये जो है विभिन्न क्षेत्र है, विशेष उपलब्धि के क्षेत्र में, विशेष उपलब्धि जैसे खेल हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया इत्यादि। 12 सदस्य जो होता है, जो कि हम लोग जानते हैं खेल, विज्ञान, कला के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करता है, उससे सिलेक्शन होता है। तो कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति उसको नामित करते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और ये 6 वर्ष के लिए राज्यसभा जो होता है 6 वर्ष के लिए चुने जाता है। एक बटे 3 भाग जो है हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। यानी हर एक 2 वर्ष के बाद में क्या करते हैं, सेवा यानी अपने पद छोड़ते हैं। कितना, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं। क्लियर, अब इस क्षेत्र से चुने जाते हैं। ये भी सेम है, केंद्र शासित प्रदेश से 13 चुने जाते हैं और राज्य से 530 चुने जाते हैं। अब चलेंगे राज्य विधायिका। अब देखेंगे लोकसभा जो होता है निम्न सदन, जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा जो होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपस में सिलेक्शन राज्यसभा का चुनाव करते हैं। क्लियर, अब चलेंगे इसमें भी कितना स्तंभ है, इसमें भी सेम उतना ही स्तंभ है, यानी इसमें भी 3 स्तंभ है। कौन कौन से है, विधानमंडल के भी 3 स्तंभ है। कौन से है, राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक, फिर देखेंगे
हम देखेंगे इसमें भी 3 स्तंभ है। कौन कौन से हैं? राज्यपाल, दूसरा कौन सा है? विधानसभा, विधानसभा, तीसरा कौन सा है? विधान परिषद, विधान परिषद। क्लियर? ये भी 3 स्तंभ से बना हुआ है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। राज्यपाल, इसका भी राज्यपाल का विवरण हम लोग डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल वीडियो से। अब विधान परिषद और विधान परिषद, जस्ट लाइक विधान परिषद क्या है और विधानसभा क्या है। अब जानेंगे इसमें भी कितना कुल सीट कितना होता है? 500। और इसमें टोटल विधानसभा में 500 टोटल यानी अधिकतम सीट है और कुल सीट। और क्या है कि न्यूनतम सीट कुछ राज्य में जो है न्यूनतम सीट जो है 60 होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसा भी है जिसमें 60 से कम पाए जाते हैं। कुछ राज्य ऐसा भी है जो कि 60 से कम पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है यह 7 राज्यों से सिलेक्शन होता है, 7 राज्य। यानी विधान परिषद पूरा राज्य में नहीं है, केवल 7 राज्य में ही विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो ऊपर से आएंगे मैप में, ऊपर से आएंगे कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, फिर नीचे आएंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये 7 राज्य है, 2 3 4 5 6 7। इस 7 राज्य ही में ही केवल विधान परिषद के सीट है। अब विधान परिषद के सीट की संख्या कैसे निर्धारित होती है? तो विधान परिषद के सीट की संख्या निकालने के लिए विधानसभा गुने 1/3, विधानसभा का 1/3 होता है। जैसे हम बिहार की संख्या लेके चलेंगे, बिहार में विधानसभा के सीट की संख्या 243 है, 243 का 1/3, यानी विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होता है, यानी 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधानसभा का जितना सीट रहेगा उससे 1/3 जितना आएगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। देखते हैं 18 का 24 81 कितना है? 81। लेकिन है कितना? यानी बिहार में विधानसभा के सीट की कितना है? 81 है, लेकिन बिहार में कितना है विधानसभा के? विधान परिषद बिहार में विधान परिषद के सीट कितना है? तो सब लोग जानते हैं 75 है, लेकिन 1/3 कितना है? इतना है, यानी इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम होना चाहिए। तो कितना है? 75। क्लियर? अब जानेंगे कि लोकसभा और विधानसभा की सीट कब तक घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती। बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग जानेंगे 2026 तक इसका सीट का निर्धारण आगे पीछे हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह जो है जनसंख्या पर निर्धारित होता है। जैसे राज्य में है
तो राज्यों की संख्या, जितनी जनसंख्या ज़्यादा रहेगा उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, विधानसभा का सीट का निर्धारण करते हैं। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसीलिए वो जनसंख्या के आधार पर हम लोग विधानसभा के सीटों की संख्या का निर्धारण करते हैं। तो ये भी जान गए कि कब तक हम लोग को नहीं बढ़ाया जाएगा विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा के सीट की संख्या को हम लोग कब तक बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। तो 2026 तक हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब जानेंगे किस अधिवेशन के तहत ये सब नियम बनाया गया है। 84वां संविधान संशोधन 2001 यह निर्धारित किया गया था कि 2026 तक कोई भी लोकसभा और विधानसभा को सीट का वृद्धि या कमी नहीं कर सकते हैं। ये भी बता दिए हैं कि जिस तरह से ये सिलेक्शन होता है, यानी जनता द्वारा हम लोग चुने जाते हैं, उसी तरह ये भी हम लोग को विधानसभा को जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये भी दिमाग रखना है हम लोग को कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हम लोग डायरेक्ट जनता में जाकर ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव करते हैं, जबकि इस चीज़ का जो चुना गया प्रतिनिधि ही राज्यसभा का सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोगों का वीडियो, मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी, घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।